ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिव कौन है, मृत्यु क्या है। तो बच्चों, लगभग यह पाठ हमने आधे से अधिक पढ़ लिया है। पिछले कल हमने पढ़ा था कि जब मूलशंकर सो रहे थे तो चारों ओर सन्नाटा था, और तभी अचानक क्या हुआ कि एक बिल से चूहा निकल करके शिव जी की पिंडी के ऊपर चढ़ करके प्रसाद खाने लग पड़ा। तो मूलशंकर के मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हुए, जिन प्रश्नों का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना मन पढ़ाई में लगा लिया था। अब उससे आगे क्या हुआ, इसे हम आइए समझते हैं और पढ़ते हैं। लगभग 2 वर्ष बाद एक रात मूलशंकर अपने संबंधियों के साथ किसी मित्र के घर में कोई खेल तमाशा देखने गया हुआ था, और कुछ समय अर्थात 2 साल बीत जाने के बाद मूलशंकर अपने किसी फ्रेंड के घर जो है तो किसी मित्र के साथ घर कोई तमाशा देखने के लिए गया हुआ था। वहीं उसे पता चला कि उसकी बहन को हैजा हो गया है, और वहाँ पर उनको क्या पता लगा, उनको पता चला कि उनकी सिस्टर उनकी जो बहन है वो बीमार पड़ गई है, और उसको कौन सी बीमारी हो गई है, हैजा बीमारी हो गई है। वह तुरंत घर लौटा, और जैसे उनको पता लगा वो तुरंत घर लौट आए। वैद्य ने उसकी बहन को बचाने का पूरा जोर लगाया, परंतु वह बच ना सकी। और जो वैद्य लोग थे, जो डॉक्टर लोग थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, किसके लिए, मूलशंकर की बहन को बचाने के लिए, परंतु वो नहीं बच सकी। मूलशंकर ने अपनी आंखों से अपने जीवन में यह पहली मृत्यु देखी थी, और मूलशंकर ने अपनी आंखों के सामने सामने यह पहली मृत्यु देखी थी, किसकी, अपनी बहन की। इससे पहले उन्होंने किसी की मृत्यु होती नहीं देखी हुई थी। जिस बहन को 4-6 घंटे पहले वह हंसती खेलती छोड़कर गया था, वही अब संसार से उठ गई। जिस अपनी छोटी बहन को उसने क्या किया था, 4-5 घंटे पहले वो छोड़ करके गया था हंसती खेलती हुई, वही अब इस संसार से उठ गई। घर के लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, परंतु मूलशंकर दीवार से लगा हुआ चुपचाप मृत्यु के संबंध में सोचता रहा। अब जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई तो घर के जितने भी सदस्य थे, जो भी लोग थे, उन सब ने रोना चिल्लाना पीटना शुरू कर दिया, परंतु मूलशंकर जो थे वो रोए नहीं, और चुपचाप दीवार के साथ खड़े होकर के मृत्यु के बारे में सोचते रहे। कुछ समय और बीता, और फिर एक दिन उसके चाचा भी परलोक सिधार गए। अब कुछ समय हुआ बीता हुआ अभी तक बहन की मृत्यु के पश्चात, तो क्या हुआ, उसके चाचा जी की भी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने मूलशंकर को बड़ा प्यार दिया था, और चाचा जी ने मृत्यु से पहले उसको अर्थात मूलशंकर को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था। उनके मरने पर मूलशंकर भी फूट फूट कर रोया, और जब चाचा की मृत्यु हुई तो मूलशंकर भी फूट फूट कर रोने लगे। आप लोगों ने पहले पढ़ा ऊपर की, बहन की मृत्यु पर नहीं रोए, और चाचा की मृत्यु पर वो फूट फूट कर रोए। जबकि बहन के मरने पर वह सोचता ही रहा था बहन की मृत्यु पहला धक्का था। अर्थात जब सिस्टर की जब बहन की मृत्यु हुई थी तो वो सोच ही रहे थे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि बहन की मृत्यु उनके लिए केवल पहला धक्का ही थी। चाचा की मृत्यु दूसरा धक्का बन गई, और चाचा की जो मृत्यु हुई वो उनके लिए दूसरा धक्का बन गई। वह सोचने लगा, ये सब क्या है, क्या सभी को एक न एक दिन मरना है, क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा, आखिर मृत्यु है क्या, क्या मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता। और जब दूसरा धक्का लगा चाचा की मृत्यु का, तो उसके बाद मूलशंकर सोचने लगा, क्या लगा सोचने, ये सब क्या है, बोलता आखिर क्या है ये, या पहले सिस्टर की मृत्यु हो गई, बहन की मृत्यु हो गई, अब चाचा की मृत्यु होगी, ये सब क्या है, क्या सभी को एक न एक दिन ऐसे ही मर जाना है। बोलता क्या इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब एक न एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। वो सोचने लगा कि क्या मेरी भी ऐसी मृत्यु हो जाएगी, आखिर मृत्यु है क्या मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो सोचने लगा कि आखिर ये मृत्यु है क्या, जब सब एक एक करके ऐसे मर जाएंगे, क्या व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हो सकता है। मूलशंकर को वैराग्य होने लगा, मूलशंकर को धीरे धीरे वैराग्य होने लगा। बच्चों, वैराग्य होता है जिसको किसी प्रकार का किसी से कोई भी लगाव नहीं रहता है, ना घर वालों से, प्रेम ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार, जिसके मन से सब कुछ निकल जाता है, वो सिर्फ परमात्मा के ही मन में रमण करता रहता है, और परमात्मा के विषय में ही सोचता रहता है, उसे वैरागी कहा जाता है। तो मूलशंकर को वैराग्य होने लगा,
वह घर बार छोड़कर सच्चे शिव को खोजने और मृत्यु का हल ढूंढने के लिए घर से निकल गया। और उन्होंने अपना क्या किया, घर बार सब कुछ त्याग दिया और घर बार छोड़ करके और सच्चे शिव को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो जिस शिव के ऊपर तो चूहा चढ़ा था उस शिव को तो उन्होंने झूठा शिव मान लिया था कि ये सच्चा शिव है ही नहीं। तो मृत्यु को हल ढूंढने के लिए और सच्चा शिव को ढूंढने खोजने के लिए वो घर से निकल गया। मूल शंकर ही बाद में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जिस बालक का नाम मूल शंकर था वही बाद में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें आज स्वामी दयानंद के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। उन्हीं का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। तो बच्चों, आज ये पाठ आप लोगों का संपूर्ण हो गया है। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो आप इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इस प्रश्नों को भी, जो इसमें प्रश्न बन रहे हैं, अतिरिक्त प्रश्न जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षा में अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इतना कह करके मैं विराम करता हूँ। अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। इति ओम शम।